सरकारी लापरवाही ने छीन ली मासूम की जिंदगी। बीडीएम अस्पताल में इलाज नहीं, बहाना मिला चांपा। चांपा नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीडीएम अस्पताल में डॉक्टरों और प्रबंधन की लापरवाही ने एक 22 महीने के मासूम आयुष की जान ले ली। सांप के काटने के बाद जब परिजन उसे भागते दौड़ते अस्पताल लेकर पहुंचे, तो उम्मीद थी कि तुरंत इलाज मिलेगा। लेकिन उन्हें जो जवाब मिला, उसने मानवीयता को शर्मसार कर दिया। परिजनों के अनुसार अस्पताल स्टाफ ने साफ शब्दों में कह दिया, यहां डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, बच्चे को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए। सोचिए, जब एक रेफरल सेंटर कहलाने वाला अस्पताल इलाज से हाथ खड़े कर दे, तो आम नागरिक कहां जाए? मासूम आयुष की मां रोते हुए बताती हैं कि अगर समय पर इलाज मिल जाता, तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता। मगर बीडीएम अस्पताल में इलाज देने के बजाय टोना टोटका न करने की सलाह दी गई और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद जब मीडिया ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन से बात करनी चाही, तो सभी ने अनभिज्ञता जाहिर की। यह वही अस्पताल है जिसे कागजों में आदर्श चिकित्सा केंद्र बताया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहां न तो डॉक्टर मिलते हैं, न दवाइयां, और न ही किसी आपात स्थिति में संवेदनशीलता। अब सवाल यह है कि मासूम आयुष की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या शासन प्रशासन इस मामले की जांच करेगा, या एक और मामला दुर्भाग्यवश मौत कहकर रफा दफा कर दिया जाएगा? ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस घटना पर आक्रोश जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं आयुष के परिजनों के आंसू और इस हादसे की चुप्पी पूरे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की पोल खोल रही है। रात में सांप काटे वाला बच्चा आए थे 2-2.5 साल का, लेकिन वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, इसलिए वो लोग तुरंत ले गए करके बताए मेरे को। ऐसा बना कि बच्चे नहीं है ऐसा बोल दिया गया। हाँ, ये वो लोग गलत बोल दिए। वैक्सीन है यहाँ पे, पर वो बच्चे वाले डॉक्टर नहीं है, रात में नहीं रहते करके बोले होंगे वो। बड़ा लापरवाही हो रही है कि उसमें रजिस्टर में एंट्री नहीं हुआ है बच्चे का। हाँ, ये लोग एंट्री नहीं किए, बट इनका कह रहा था कि बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था, इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी से ले गए करके। उन लोग को तो ले नहीं गए, यहाँ से भगाया गया। हाँ, इस चीज को तो हम लोग भी मान रहे कि उन लोग को एंट्री करना था। मैं डॉक्टर सरिता नगर से। हम लोग 28 तारीख की रात में बच्चे को सांप काट लिया था। सब पूरा बच्चे को सांप काटा है, तो हम लोग को पता चला है, तो हम लोग जिला अस्पताल धर्म अस्पताल लेकर आए हैं तो वहाँ पर नर्स थी और एक डॉक्टर था। मतलब समझो डॉक्टर है या प्यून है, वो उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो था। तो उन लोग बोले हैं, पहले देखे बच्चे को, वहाँ जो सांप काटे उस जगह को उन लोग मार्क किए हैं। मार्क करने के बाद में वो लोग बोले हैं कि यहाँ वैक्सीन नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है, और ये बोल करके वो बोले हैं कि आप लोग बचपन हॉस्पिटल ले जाइए करके। हम लोग बचपन हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ की स्टाफ बोले हैं कि वैक्सीन हम लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग प्रसाद के यहाँ दिखा दीजिए। तुरंत वहां से निकल के हम लोग प्रसाद के घर दिखाए हैं, तो प्रसाद के यहाँ बोले हैं वैक्सीन हम लोगों को मंगवाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, तो आप लोग जिला चिकित्सालय ले जा सकते हैं। वहां लेकर गए हैं, वहां लेकर जाने के बाद में बच्चे का इलाज हुआ है, और कुछ परसेंट कंडीशन अच्छा होने के बाद में वो लोग बिलासपुर रिफर किए गए हैं। अब आप धर्म हॉस्पिटल के जो नर्स हैं, अब उनको बोल रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इतने तड़फड़ी में थे तो हम लोगों को कुछ बोलने के मौका नहीं दिए हैं और निकल गए हो। मतलब यही लोगों का ड्यूटी है, यही लोगों का काम है। बताइए, जब सरकार पैसा दे रहे हैं तो लोगों किसी के लिए दे रहे हैं क्या एंट्री किए थे बच्चे का? कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही अंदर आए हैं तो लोग जो रूम है, चिकित्सक जो रूम है, वहां अंदर लिटाए हैं बच्चे को, निशान देखे हैं वह जगह को, वहां निशान किए हैं, और अभी पूछने में बोले जा रहे हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट चालू कर रहे थे। जब ट्रीटमेंट चालू कर रहे थे, तो जब मान लो कि मैं पेरेंट्स हूँ,
और ट्रीटमेंट हो रहा है तो मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगी मरने के लिए? बताइए, ले जाऊंगी मैं मरने के लिए? मैं उसकी दादी हूँ, छोटी दादी। मैं मतलब बच्चे की वो जो पापा है ना उसके चाची हूँ। वैक्सीन होता, इलाज अगर होता और उसके बाद में भी कुछ हो जाता तो मैं हॉस्पिटल को दोषी नहीं देती। इन लोगों सबसे ज्यादा लापरवाही की है, वैक्सीन रहने के बावजूद ये लोग बोले हैं कि यहाँ वैक्सीन नहीं है, और अब पूछे जाने में बोल रहे कि ऐसे बोले ही नहीं है। ये तो गलत बात है ना भाई। बच जाता, बचता या ना बचता हम उसको ब्लेम करते ही नहीं। बचता है ना बचता हम लोग उसको ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर रहने के अभी अब पूछे जाने में वो लोग बोल रहे हैं कि था वैक्सीन और फिर भी इलाज नहीं हुआ, तो आप लोग बताइए कि गलत कौन है? हम गलत है या वो गलत है? मैं अगर अपने बच्चों को ले जा रही, इलाज चालू है और मैं ले जा रही हूँ अपने बच्चे को, इलाज चालू है मैं अपने बच्चों को ले जा रही हूँ, ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैं तो ये सोचूंगी ना कि कहीं पर भी मेरे बच्चे का इलाज तो हो। वो लोग क्या इलाज कर रहे हैं, किस तरह से इलाज करेंगे, क्या चीज का इलाज करेंगे, ये तो मेरे को नहीं पता है। हाँ, वो लोग जब इलाज कर रहे हैं तो मैं तो ऐसा नहीं कि उनसे छीन कर अपने बच्चों को ले जाऊंगी। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को ले जाने में इतने तड़फड़ी थे, इसलिए हम लोग इन लोगों को बोले हैं। यही ड्यूटी है, अगर आप डॉक्टर हो तो हमको समझाओ, अगर हम कुछ बोले भी होंगे तो हमको समझाओ कि हम लोग यहाँ इलाज कर रहे हैं मैम, आप लोग थोड़ा शांत बैठिए, इलाज हो रहा है कर। लेकिन यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आए हम लोग 5 मिनट के अंदर, मतलब आए हैं और 5 मिनट नहीं लगे हमको बाहर गए हुए। मैं निखिल देवांगन, मेरा बेटा आयुष देवांगन, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ। मैं मेरा अपने बच्चे को सांप काटने से लेके आया था यहाँ। यहाँ बोला गया है कि मेरे को यहाँ वैक्सीन नहीं है, आप बचपन हॉस्पिटल लेके जाओ, और डॉक्टर भी नहीं है यहाँ बोला गया था। तो मैं यहाँ से चला गया बचपन हॉस्पिटल, वहाँ भी वैक्सीन नहीं मिला। बचपन वाले बोले कि प्रसाद डॉक्टर के पास ले जाओ या तो जिला हॉस्पिटल, तो हम लोग सीधा प्रसाद डॉक्टर के पास लेके गए। उसके बाद वहाँ भी नहीं हुआ, वैक्सीन भी नहीं है, वहाँ लेट लगेगा बोले। तो मैं सीधा जिला हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ इलाज चालू हुआ। वहां से हम लोग को 2:45 रिफर कर दिए बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल, और जाते जाते वही बीच में उनका मेरा बच्चे का मौत हो गया। बच्चा 23 महीने का था, उसका नाम आयुष देवांगन था। तो यहाँ आप आए तो क्या बोले? यहाँ आए तो बोले कि वैक्सीन नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है बोले, यहाँ से आप लोग ले जाओ सीधा बचपन हॉस्पिटल बोले। नर्स को ही दोषी मानते हैं। आज कुछ शहर के नागरिक लोग यहाँ पे से लिए इकट्ठा हुए थे कि बीते दिनों 28 तारीख की रात में 28 तारीख की रात में एक शिशु सर्पदंश से यहाँ पे अस्पताल में आया था। तो उसकी जानकारी के लिए शहर के नागरिक लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि उस बाद में उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उस संदर्भ में मुझे अभी तक ये जानकारी है कि उक्त 28 तारीख के मध्य रात्रि में एक शिशु लगभग 2 वर्ष का सर्पदंश से यहाँ पे आया था अपने माता पिता के साथ में, और उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी, क्योंकि सांप ने बच्चे के सिर में काट लिया था, और संभवतः वह जिस स्थिति में था उसको देख करके तो यही लगता था कि कुछ समय हो गया है। तो उसकी शिशु की परिस्थिति को देखते हुए कि उसे अगर किसी शिशु रोग विशेषज्ञ और ऐसे अस्पताल में लाइफ सपोर्ट की जहाँ पे व्यवस्था है, वैसी जगह पे उसको यदि अगर इलाज के लिए भेजा जाए तो अस्पताल के द्वारा उसे जिला अस्पताल जाने की सलाह दी गई। उसके पश्चात जिला अस्पताल तो उससे ज़्यादा नज़दीक एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो परिजनों ने यही ठीक समझा कि हम जिला अस्पताल जितनी देर में जाएंगे उससे कम समय में हम कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल है शहर में, वहाँ पे शिशु भवन है जहाँ पे हम बच्चे को ले जाना चाहिए, और वो वहीं लेकर के गए। और मुझे ये भी संज्ञान में मेरे आया है कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल से भी उस बच्चे को रिफ़र कर दिया गया। तो परिजन अपने मरीज को लेकर के फिर जिला अस्पताल जांजगीर पहुंचे थे, जहां नहीं, मैंने मैंने इसके बारे में भी
जिस दिन मुझे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत ये एंटीस्नेक वीनम के बारे में जानकारी ली, तो एंटीस्नेक वीनम हमारे अस्पताल में है। इसके लिए मैं उनसे जवाब पूछता हूँ कि उनका रुख क्या है, कि उन्होंने क्या वैसा क्यों कहा था। हाँ, उसके बारे में भी मेरे स्टाफ ने बताया कि सर उस बच्चे की स्थिति ऐसी नाजुक थी कि उसको लेकर के उसको तत्काल चले जाना ज़्यादा उचित समझा गया उस परिस्थिति में। तो मरीज़ यहाँ से चला गया, इसलिए उन्होंने एंट्री बताया कि इस वजह से हमने एंट्री भी नहीं किया कि नहीं, वो 5 मिनट के भीतर ही वो देखिए पेरेंट्स के बच्चे के पेरेंट्स ने भी यही बताया कि हम जल्दी ही चले गए थे। हालाँकि बोला गया था उनको कि नहीं, इसके बारे में मैं सबसे लिखित में सबके बयान लेता हूँ, उसके बाद फिर अपने उच्चाधिकारियों को इसको प्रेषित करूँगा।